रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बेटा राम, राम कौन? हाँ हाँ, आप कौन हो? मैं मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा, इसी नाम से जाना करते हैं। बेटा राम, इधर आओ। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बापू, कल मेरे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का पर्व है और मुझे उसके बारे में कुछ बोलना है, इसलिए। इसमें कौन सी बड़ी बात, देश के आजादी के बारे में कुछ बोल देना। बापू, क्या हम सच में आजाद हुए हैं? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? चलिए बाबू, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए, उस घर में सुनिए जी, हमारी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं। अब इसकी पढ़ाई पर नहीं, इसकी शादी पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये तो रोज कहती है कि इसे आगे पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। मम्मी पापा, मुझ पे थोड़ा रहम करो प्लीज, मुझे आगे पढ़ने दो। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बस बेटा, आपने बहुत पढ़ लिया। हमारे समाज में लड़कियां न पढ़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ना लिखना छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। क्या मुझे पढ़ने लिखने की और अपने सपने पूरे करने की आजादी नहीं मिलेगी? चलिए बाबू, उस घर में भी देखते हैं। मेहरबानी करके आप ये मैसेज छोड़ दो और घर में भी ध्यान दिया करो। अब हमारे घर में खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं है। वह सब कुछ मैं नहीं जानता, मुझे पैसे दो। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं दूंगी, ये तो बच्चों की किताबें लेने के लिए हैं। वह सब कुछ मुझे नहीं जानता, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो और यहाँ से हटो। हे ईश्वर, मेरे पति की इस फैशन की आदत से मुझे कब आजादी मिलेगी? चलिए बाबू, मैं आपको एक रिश्वतखोर अधिकारी बताता हूँ। देखिए साहब, मैं आपके ऑफिस के कई दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, अब तो मेहरबानी करके मेरा काम कर दीजिए। अरे भाई, कितनी बार बोलूं, तुम्हारा काम बहुत कठिन है और बड़े साहब मना कर रहे हैं। जैसे बोलूं वैसे करो ना भाई। साहब, मेरे सारे कागज ठीक हैं और मैं अपना हक पाने का हकदार हूँ, तो मैं रिश्वत क्यों दूँ? सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के अपनी फाइल लेके उधर उधर टहलते फिरो जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा। हे ईश्वर, हम जैसे ईमानदार लोगों को इन जैसे रिश्वतखोर अधिकारियों से कब आजादी मिलेगी? चलिए बाबू, मैं आपको अनाज बेचने वाले को भी दिखाता हूँ। अरे भैया, ठीक से नाप तोल किया करो। गेहूं और चावल तो मिले, पर बाकी की चीजों का क्या? अरे भैया, आपको जल्दी आना चाहिए था ना, बाकी सारा सामान खत्म हो चुका है। आगे से इतना कम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे भैया, आपने तो कल ही सामान लेना शुरू किया है, तो खत्म कैसे हो सकता है? अरे भैया, यहाँ से निकलो, और भी लोग लाइन में राह देख रहे हैं। आपको जो शिकायत है जाके बड़े अधिकारी से करो। हमें कब मिलेगा, हमें कब मिलेगा? दुकान बंद। हे ईश्वर, इन अनाज की तस्करी करने वाले लोगों से हमें कब आजादी मिलेगी?
देखा बापू आपने, आज के समय में लड़कियों को पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं है और वैसे बहुत सारे लड़के जिम्मेदारियां भूल रहे हैं और यहाँ तक कि सरकारी अफसर अपना काम रिश्वत लेकर कर रहे हैं और अनाज बेचने वाला भी अनाज की तस्करी कर कर गरीबों का हक छीन रहे हैं। क्या हम सच में जादू हैं? आजादी हर हाल में हमें देखनी है, हमें